बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धार्मिक, बड़े बड़े वैष्णव, शैव, शाक्त पूछते हैं, अथवा उनके अंतःकरण में ये डाउट है कि भगवान अकारण करुण कैसे हैं। अकारण करुण, अकारण माने बिना कारण के कृपा करने वाले। हमारे संसार में सब सकारण करुण होते हैं। माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, पड़ोसी, सब सकारण करुण माने बिजनेसमैन, व्यापारी। हमने कुछ दिया तो उसने भी कुछ दिया। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हैं, बहुत से सामान बिकते हैं, आप पैसा लेके जाते हैं, जो कुछ सामान आपको चाहिए उसका मूल्य पूरा पूरा अगर दे दें तो वस्तु मिलेगी। अगर एक पैसा भी कम है तो ट्रेन में, हवाई जहाज में टिकट नहीं मिलेगा। कहीं भी पूरा मूल्य देना होगा। आप चाहते हैं बड़ी चीज और जेब ढीली है तो दुकानदार हंसेगा, ठीक है ठीक है, आपको खरीदना नहीं है, जाइए। 2000 की साड़ी को 200 रुपए बता रहा है। मेंटल है। यहां सब ऐसा ही हिसाब है। हमने माँ का काम कर दिया तो माँ ने कृपा कर दिया, हमने बाप का काम कर दिया तो बाप ने कृपा कर दिया, हमने स्त्री की बात मान ली तो स्त्री ने हमारे ऊपर कृपा कर दी, हमारी बात मान ली। सब जगह सौदा है, बिल्कुल नपा तुला। तो भगवान के यहां भी तो ऐसा ही है कि जिन्होंने साधना की उनके ऊपर कृपा हो गई। वो तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, जगत गुरु शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य हो गए। और हम लोगों ने साधना नहीं की, भगवान की भक्ति नहीं की, संसार की भक्ति की, तो हमको दंड दिया जा रहा है 84 लाख की जेल। अरे मानव देह तो कभी कभी मिलता है। हम नशे में हैं, आंख से देख के अंधे हैं। जरा सोचो, जंगल में मनुष्यों के हजारों गुना जीव हैं, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, तमाम लाखों शरीरधारी
न उनका मकान है, न शरीर पर वस्त्र है, न एक दिन का भी खाने का प्रबंध है। और जीवित है सब, बाल बच्चे हैं उनके। और हमारी तरह ही उनको सब सुख दुख मिलता है। हरी घास मिल गई गाय को, आज तो माल टाल मिला है। आपको रसगुल्ला मिला, आज बढ़िया दावत हुई है। बराबर का सुख है। आप कहेंगे वो तो घास खाती है। अरे उसको जो सुख मिल रहा है हरी घास में, वो तुम क्या जानो। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। सब बराबर है। पशु पक्षी का भी जैसे मनुष्य का सुख दुख है, ऐसे उनका भी है। लेकिन मनुष्य में ज्ञान प्रधान है तो औरों से स्वार्थ सिद्ध कर लेता है। पशुओं से भी बांध दिया गाय को, बछड़े को रोक दिया, तुम नहीं दूध पी सकते, घास खाओ, मैं दूध लूंगा गाय का। लो बिचारी गाय देख रही है कि मेरा बेटा तड़प रहा है मेरे दूध के लिए, और ये मिस्टर सब दूध मेरा ले लेते हैं रोज। मजबूर है। अरे आजकल तो शेर चीते को भी लोग कंट्रोल में करके रुपया कमाते हैं सर्कस में। लेकिन वो जंगल के जीव कितने दुखी हैं एक पेट के लिए। सोचो, एक आवारा कुत्ता दिन भर घूमता है पेट भरने के लिए, कितने डंडे खाता है। एक हिरन, एक हाथी जंगली दिन भर घूमता है केवल पेट भरने के लिए। पानी पी रहा है हिरन, जंगल में कहां पानी है ये पता लगा लिया उसने। उसी घाट पर पानी हिरन पी रहा है, उसी पर गाय, उसी पर भैंस, वहीं पर शेर आ गया और हिरन को खा लिया। बेचारा पानी पी रहा था, मजबूर था। कमजोर प्राणी को बलवान प्राणी खा लेता है। सारे जंगल में यही होता है। तो ये अनेक प्रकार के दुख संसार में लोगों को मिलता है। मानव देह तो कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी देते हैं, वेदव्यास कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन देवताओं को हम सिर झुकाते हैं, इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, अग्नि है, सूर्य है, वे हमारा देह चाहते हैं।
निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम सुरैरपि वांछितम दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि। देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमको मनुष्य शरीर दे दो। ये इतना गंदा शरीर है मनुष्य का, और देवताओं के शरीर से तो खुशबू आती है। अगर यहां कोई देवता आकर खड़ा हो जाए तो उसकी खुशबू से आप सब मूर्छित हो जाएं। वो हमारा गंदा शरीर चाहता है। हाँ, क्यों? न मानुषम बिना अन्यत्र तत्वज्ञानं तु लभ्यते। मनुष्य शरीर के बिना वो नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं, और ये नहीं जाएगा जो हम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? आनंद। क्या नहीं चाहते? दुख। ये दो प्रॉब्लम हल नहीं होगी। तो ये भगवान भी व्यापारी हो गया, सकारण करुण हो गया, ये मेरा क्वेश्चन है। अगर सकारण करुण न होता तो जैसे संसार में कोई अमीर आदमी सदा व्रत बांटता है, बिना पैसा लिए गरीबों को खाना खिला देता है, कपड़ा दे देता है, कंबल दे देता है, और बदला नहीं चाहता, क्योंकि वो बदला क्या देगा? वो तो भिखारी है, कहां से आया पता नहीं, उसको कंबल दे दिया, वो चला गया। अरे माँ बाप वगैरह का तो हिसाब किताब व्यापार का है, लेकिन जो दान करते हैं ऐसे, वो तो अकारण करते हैं ना। अकारण नहीं करते। क्यों? अरे उनको शास्त्र वेद पर विश्वास है। शास्त्र वेद कहता है जब इस जन्म में दान कर दोगे बेटा, तो उसका 10 गुना अगले जन्म में मिलेगा, और तुम रोटी के लिए यहां वहां भटकोगे नहीं, तुम्हारा मकान चुएगा नहीं, आराम से रहोगे। इसलिए दान करो। इसलिए वो दान कर रहा है, वहां भी छुपा है। देखो, आप लोगों के बच्चे पैदा होते हैं, आप लोग उसकी सेवा करते हैं। अरे ना करें तो मर जाए वो एक दिन में। तो माँ की कितनी सेवा करती है, उसकी गंदगी साफ करती है बिचारी सालों। बच्चा क्या करता है माँ के लिए? अरे वहां भी स्वार्थ छुपा है। ये बच्चा बड़ा होगा तो हमारी भी सेवा करेगा बुढ़ापे में, और हमको पिंडदान करेगा तो हमको स्वर्ग मिलेगा। ये सब स्वार्थ है, वो छुपा है भीतर। अन्यथा साहब पैदा होते ही फेंक दें बच्चों को, इतनी मुसीबत पाले। 20-25 साल तक एक बच्चा परेशान करता है माँ बाप को,
बड़ा भी हो गया तो हर समय माँ बाप, ये कहाँ जाता है, ये कहाँ जाती है बिटिया, ये कहीं करेक्टरलेस तो नहीं हो गई, ये कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, अब ये पढ़ाई में क्यों नहीं मन लगाता, ये बच्चा क्या होगा, बड़ा हो करके भीख मांगेगा, अब आवारा हो गया, अब इसकी खराब सोहबत हो गई है, अब मैं क्या करूं। सब माँ बाप परेशान हैं। अरबपतियों के हम बड़े बड़ों को जानते हैं, सब जगह राग द्वेष है, सब अशांत हैं, दुखी है। ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी परेशान है, बाकी लोग, हाँ गरीब आदमी सोचता यही है कि ये तो बहुत बड़े आदमी हैं और है, इनको आनंद होगा। अरे आनंद वानंद कुछ नहीं है, वो भी रो रहा है तुम्हारी तरह, उसकी भी नहीं पटती, माँ से, बाप से, बीबी से, बेटे से, और शरीर का रोग उसको भी होता है तुमसे अधिक। तो भगवान अकारण करुण कैसे हैं? हाँ हैं। क्यों? इसलिए कि जिनको भगवान की प्राप्ति हुई है, कैसे हुई? कैसे हुई? भक्ति किया। तो भक्ति माने क्या होते हैं? भक्ति माने क्या? अरे भगवान तो दिखाई भी नहीं पड़ता कि चरण दबाया होगा उसने भगवान की, रोटी खिलाया होगा। ये जो मंदिरों में नाटक होता है, भोग लग रहा है, ये तो पत्थर को भोग नहीं लगता है, ये तो एक्टिंग है, अपनी भावना बनाने के लिए करते हैं लोग। भक्ति तो हम माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति की करते हैं, क्योंकि उनको तो प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है, वो हमको प्रत्यक्ष प्राप्त है। भगवान तो प्राप्त होते नहीं। पहले हम क्या देते हैं भगवान को जो वो दर्शन दें या अपना आनंद दें? उनका आनंद दिव्य है, गधे की अकल से समझो। उनका शरीर दिव्य है, उनका ज्ञान दिव्य है, और हमारा सब सामान माइक है, गंदा मटेरियल, प्राकृत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से बना शरीर। और ये संसार तो उन्हीं का है। संसार का सामान तुम भगवान को क्या दोगे? और फिर वो है कहां जहां तुम उसको देने जाओगे? वो पहले कैसे मिलेगा? अरे भाई, पहले कोई ब्याह करता है, फिर लड़का मिलता है ना, तो पहले भक्ति करोगे तब तो भगवान मिलेगा। तो भक्ति का तो प्रश्न है कि है क्या भक्ति? मन से प्यार करना। मन से तो, मन तो माइक है, और मन से जो भगवान को तुम बनाते हो वो भी माइक, वो तो तुम्हारा आइडिया है। आइडिया, भगवान ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे नाक होगी, ऐसे रंग होगा, ऐसे मुकुट होगा, ये जो तुम बना रहे हो भगवान को, कभी देखा है? नहीं। तो फिर क्या बनाओगे तुम रूप ध्यान? हम बाप को, माँ को, बेटे को देखते हैं तो उसका ध्यान कर लेते हैं,
वो भी मेहनत करना पड़ेगा, तब आएगा ध्यान। लेकिन भगवान को तो देखा ही नहीं, तो ध्यान कैसे करोगे? फिर भक्ति है क्या? तुम्हारे ध्यान करने से और भगवान आ जाए, अरे उनको मिला क्या? तुमने ध्यान किया, ठीक है, कोई स्त्री पति का ध्यान करे तो पति कृपा करेगा? कोई आदमी किसी आदमी का ध्यान करे तो वो क्या दे देगा? ध्यान करो, तुम्हारी गरज हो तो, हमसे क्या मतलब? हमको तुमने क्या दिया? फिर भी भगवान ने दर्शन दिए अनंत जीवों को। कैसे दिए? कोई सामान मेरे पास ऐसा नहीं है जो हम दे के दिव्य सामान लें। संसारी सामान से संसारी सामान मिलता है। रुपया संसारी, सामान संसारी। माइक मूल्य से दिव्य वस्तु कैसे मिलेगी? मन माइक, बुद्धि माइक, शरीर माइक, और ये संसार माइक, यही तो है हम लोगों के पास। हमने मंदिर बनवा दिया। मंदिर तो क्या भगवान बिना मंदिर के थे? उनका घर नहीं था? वो तो सर्वव्यापक है, तुम्हारे अंदर भी बैठे हैं। उनको क्या जरूरत है मंदिर की? तुम तो अपने मतलब के लिए मंदिर बनवाते हो कि हमारी साधना अच्छी होगी, लेकिन वो साधना मन से ही तो होगी। वो पत्थर भी माया का, मन भी माया का, आपका ध्यान भी माया का, आपकी भक्ति भी माया की। तो भगवान को पाना तो इन सब से असंभव है। इन सब से तो माइक सामान मिलेगा। माइक मूल्य से माइक सामान मिलता है, दिव्य मूल्य से दिव्य सामान मिलता है। तो हमारे पास दिव्य कुछ नहीं है। फिर भगवान का दर्शन कैसे हुआ संतों को? भगवान का आनंद कैसे हुआ, मिला संतों को? उनका दुख सदा को समाप्त कैसे हुआ? ये सोचने की बात है। हाँ, फिर बताएंगे।